मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने दो टूक अंदाज में कहा है कि भारत में रहने वाले जो लोग गोडसे भक्त हैं वो देशद्रोही हैं। जयवर्धन सिंह के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी के भक्त ही देशभक्त हैं, इसमें कोई बहस नहीं होना चाहिए। रावगढ़ विजयपुर चुनाव के बाद गुना में मीडिया से औपचारिक चर्चा करते हुए जयवर्धन सिंह ने इस बार स्थानीय मुद्दों के साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी राय बेबाक अंदाज में रखी है। देशभक्त और देशद्रोही के मुद्दों पर छिड़ी बहस पर जयवर्धन सिंह ने विराम देने का प्रयास किया। उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के बीच के अंतर को भी विभाजित किया। जयवर्धन सिंह के मुताबिक कांग्रेस वो राजनीतिक दल है जिसने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। इस पार्टी के नेता असली देशभक्त हैं, वो निजी स्वार्थ नहीं देखते। जयवर्धन सिंह ने इस संबंध में भारतीय संविधान अस्तित्व में आने की कहानी का भी हवाला दिया। उनके मुताबिक देश की आज़ादी के दौरान पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया और भारत में कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। आप देख सकते हैं कि नेहरू ने डॉक्टर आम्बेडकर को संविधान लिखने का जिम्मा दिया और पूरी तरह निष्पक्ष रहने पर जोर दिया। परिणाम सबके सामने है कि भारत में सरकारें संविधान के अनुरूप चलती हैं। सभी दलों, आमजन और संगठनों को अपनी बात रखने का अधिकार है, जबकि पाकिस्तान में आज तक कोई सरकार 5 साल नहीं चली। पुलवामा हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक मुद्दे पर सबूतों को लेकर छिड़ी बहस पर भी जयवर्धन ने राय देते हुए कहा कि कांग्रेस सेना के साथ है। दिग्विजय सिंह ने उस वीडियो का हवाला दिया था जो साल 2012-13 का है, जिसमें मोदी जी भी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे। राहुल गांधी ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। हम पुलवामा हमले के दोषी और उससे जुड़े सबूतों की बात कर रहे हैं। रावगढ़ विजयपुर चुनाव के बाद पार्षदों के जिले से बाहर होने के सवाल पर जयवर्धन ने इसे चुनाव के बाद थकान मिटाने की प्रक्रिया का हिस्सा बताया। उन्होंने विधानसभा चुनाव 2023 में गुना जिले की सभी 4 सीटें जीतने का प्रयास करने और कांग्रेस को पोलिंग बूथ स्तर तक मजबूती प्रदान करने की भी बात कही। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठाती है। हम तो लगातार हर मंच पर कहते हैं कि जो गोडसे भक्त है सबसे बड़ा देशद्रोही है, और जो सिर्फ और सिर्फ जो गांधी भक्त है वही देशभक्त है। हमको ये बात समझनी होगी। गोडसे में रावण था, गांधी में भगवान राम थे। हम तो स्पष्ट खुले मन से कहते हैं ये बात। और हम एक और बात याद करें, 2 देश एक साथ आज़ाद हुए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या उनके जो नेता थे वो जिन्ना थे, और वहीं हिंदुस्तान भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित नेहरू जी थे। और 75 साल बाद ये नेहरू जी की देन है, कांग्रेस की देन है, अंबेडकर साहब की देन है कि हमारा जो संविधान है आज भी इतना मजबूत है कि लगातार जब चुनाव होते हैं हर राजनीतिक पार्टी जनता के मत का सम्मान करती है, ट्रांजिशन होता है पावर का पीसफुली। वहीं पाकिस्तान में आज दिन तक एक भी कार्यकाल उनका 5 साल का पूरा नहीं हो पाया है 75 साल में। क्यों? क्योंकि उनके पास पंडित नेहरू जी जैसे प्रधानमंत्री नहीं थे जो निष्पक्ष थे, जिनकी सोच थी कि हमेशा कांग्रेस हावी हो, ये सोच नहीं थी। उनकी सोच थी कि देश आगे बढ़े। इसलिए आज भी पूरे हमारे भारत में, देश में हर संगठन का अधिकार है, हर राजनीतिक दल अपना पक्ष रखता है, लेकिन जो मत जनता का होता है उसका सम्मान हमेशा भारत में रहता है। ये देन कांग्रेस की है, नेहरू जी की है। कोई करता है चुनाव के बाद फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। नो, पहले भी लोग जाते हैं, जनपद के चुनाव में हम लोग जाते हैं। सबका अधिकार है कि इतनी मेहनत करने के बाद, घर घर घूमने के बाद थोड़ा उनको एक हॉलिडे मिल जाए, सबको थोड़ा बहुत वो घूम आए। हम लोग भी जाते हैं चुनाव के बाद, जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का, लोकसभा का, कभी कभार दिन छुट्टी ले लेते हैं उसके बाद। तो पार्षद का चुनाव भी बहुत बारीकी से होता है। उनका भी अधिकार है कि वो कुछ दिन दर्शन करने चले जाएं, कुछ जगह कुछ दिन घूम आए। कोई करता है चुनाव के बाद फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। नो, पहले भी लोग जाते हैं, जनपद के चुनाव में हम लोग जाते हैं। सबका अधिकार है
कि इतनी मेहनत करने के बाद, घर घर घूमने के बाद थोड़ा उनको इक्वालिटी मिल जाए सबको, थोड़ा बहुत वो घूम आए। हम लोग भी जाते चुनाव के बाद, जब हम लोग चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का, लोकसभा का, कभी कभार दिन छुट्टी ले लेते हैं उसके बाद, तो पार्षद का चुनाव भी बहुत बारीकी से होता है। उनका भी अधिकार है कि वो कुछ दिन दर्शन करने चले जाए, कुछ जगह कुछ दिन घूम आए। होगा क्या, कांग्रेस की अभी 2 सीटें हैं 4 में से, अब क्या कुछ और हमेशा आपको उम्मीद है? हमारा लक्ष्य है कि चारों सीटों पर हमें विजय प्राप्त हो। हमको इसकी मेहनत भी करनी है, ऐसी बात नहीं है। हमेशा चुनाव कोई भी हो, चाहे चुनाव पंचायत का हो, नगर पालिका का हो, विधानसभा का हो, हमेशा पूरी मेहनत के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हमें काम करना चाहिए। और इस चुनाव में भी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सबसे अहम ये है कि सभी मतदान केंद्रों पर कांग्रेस मजबूत हो, हमारे सभी जो नेता हैं वो पूरे मन के साथ, निष्ठा के साथ काम करें, ये हमारा प्रयास रहेगा।